जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं, किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे। क्या पूर्व राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बगावत के मूड में आ गए हैं? क्या अब तक जिस तरह से उन्होंने स्पीकर के पद पर रहते हुए सरकार का साथ दिया, अब उन्हें एहसास हो गया है विपक्ष की हवा के साथ बहना ही ठीक होगा? क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ज्ञान देने वाले बिरला को लगने लगा राहुल जो कहते हैं वो पूरी तरह से तर्कपूर्ण है? क्या एसआईआर पर लोकसभा स्पीकर बहस कराने के लिए राहुल के साथ है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। सोचिए दोस्तों, ओम बिरला जो सरकार के लिए किसी भी वक्त किसी भी हद तक जा सकते थे, उन्होंने वाकई में अगर बगावत कर दी तो सोचिए उनका दिल और दिमाग दोनों ही इस वक्त किस दौर से गुजर रहा होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में कहा जाता है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सियासी स्थिति खराब हुई, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, तो उसके बाद वो विपक्ष के आला नेताओं के करीब जाने लगे थे। धनखड़ के बारे में तो यहां तक कहा गया कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं को यहां तक कह दिया था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए मना लें, फिर केंद्र की सरकार को वो गिरा देंगे। अब कुछ वैसी स्थिति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बनाना चाहते हैं, लेकिन तरीका अलग है। धनखड़ चोरी चोरी चुपके चुपके सरकार के खिलाफ जाल बना रहे थे, लेकिन ओम बिरला तो सीधे तौर पर कह रहे हैं सरकार के खिलाफ बगावत करो, वो भी संसद में। है ना हैरानी वाली बात? शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब मैंने उनके बयान का विश्लेषण किया, उसका एक पक्ष तो मुझे यही लगता है कि वो चाहते हैं कि सरकार को विपक्ष अपना रौद्र रूप दिखाए। एक वीडियो मेरे पास है, उस वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो बातें विपक्ष को कही, दोस्तों मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के किसी सांसद के अंदर ये भावना होगी। किसी ने उस रास्ते पर चलने का मन नहीं बनाया था। मुझे तो लगता है लोकसभा स्पीकर ने अपना आइडिया विपक्षी सांसदों को एक्सचेंज किया। ओम बिरला के उस बयान को आपको सुनाऊंगा, उनके उस बयान को सुन आप समझ जाएंगे, जिन्हें बीजेपी ने विपक्ष से भिड़कर लोकसभा स्पीकर के पद पर लगातार दूसरी बार बैठाया। उसी बीजेपी या कहें मोदी शाह की सरकार को गिराने के लिए विपक्ष को भड़का रहे हैं। मैं इसे भड़काना ही कहूंगा। आप देख सकते हैं लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसद किस रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरीके का विरोध प्रदर्शन आज से नहीं, दशकों से सदन के अंदर होता रहा है। पहले आप ओम बिरला के बयान को सुनिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्यों में आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुर कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बिरला कह रहे हैं ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। आपको जनता ने
सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वो सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं फिर आपको चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप बिल्कुल भी ना करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। तो दोस्तों, जो काम विपक्ष ने नहीं किया उसके बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अभी से भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, जबकि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं? बिरला ने सिर्फ एक बार नहीं कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं, कई बार कहा। विपक्ष जो काम सदन के अंदर कर ही नहीं रहा है तो उसके बारे में बिरला क्यों बार बार कह रहे हैं? क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चाहते हैं एसआईआर पर विपक्ष सदन से लेकर सड़क पर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करे? उनकी चेतावनी से तो यही मायने निकलते हैं। एक तरह से वो कह रहे हैं सरकार ऐसे एसआईआर पर आपकी बात नहीं मानने वाली है, आपको अपना रौद्र रूप तो दिखाना ही पड़ेगा। वैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ये भाषा अपने आप में ये बताने के लिए काफी है मोदी शाह के राज में पूरा तंत्र किस कदर अहंकारी हो चुका है। उन्हें परवाह ही नहीं है कि वो किस पद पर बैठे हैं। बिरला एक न्यूट्रल पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्षी सांसदों को समझाने का क्या तरीका है वो देख लीजिए। ऐसा लग रहा है संसद में एक क्लास चल रही है और विपक्षी सांसद उनके लिए उस क्लास के बिगड़ेल बच्चे हैं और शब्दों की छड़ी से वो उन्हें सुधार रहे हैं। दनादन मारे ही जा रहे हैं। मतलब सोचिए, प्रदर्शन विपक्षी सांसद कर रहे हैं। ऐसा प्रदर्शन तो जब बिरला की जगह कोई और लोकसभा स्पीकर होते होंगे तब भी जो विपक्ष होगा उन्होंने हो हल्ला किया होगा। क्या उस दौरान कोई और लोकसभा स्पीकर ने यही वाला रवैया अपनाया होगा? बीजेपी तो दशकों तक विपक्ष में रही है, क्या उसके सांसद हो हल्ला नहीं करते थे? तब तो इस तरह की चेतावनी नहीं दी गई, अब दी जा रही है। मतलब सोचिए, जनता ने जिन्हें चुनकर संसद भेजा उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, एक्शन लूंगा। जो नहीं किया उसकी भविष्यवाणी अभी से करने लगे। आपको क्या लगता है, ओम बिरला क्या वाकई में चाहते हैं मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी सांसद रौद्र रूप दिखाएं? बिरला की ओर से विपक्षी सांसदों को दी गई चेतावनी को किस तरह से आप लेते हैं या देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं, किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे।